हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो गया रिटन एग्जाम का। तो आप देख सकते हो ये पीडीएफ कल की डेट के, कल इवनिंग के टाइम पर इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 10 जुलाई 2024 यहाँ लिखा है एंड इसमें लिखा है स्टेज 1 रिजल्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। तो स्टेज 1 का मतलब है कि ये रिटन एग्जाम का रिजल्ट है। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनल असेसमेंट who appeared for BSc Nursing Post Basic Entrance Examination held on Saturday 6th of June, ठीक है, are required to appear for interview and personal assessment। तो ये 6th of जुलाई है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जिसका भी यहाँ पर प्रोविजनली जिसको क्वालिफाई करा गया है यहाँ पर उनका जो है अब पर्सनल इंटरव्यू और जो मतलब असेसमेंट वाला टेस्ट है वो होगा। द इंटरव्यू एंड पर्सनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ऑन थर्सडे द 18th जुलाई 2024। तो अब जो आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस है वो 18th ऑफ जुलाई को होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि माइक हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ठीक है, वेब कैमरा हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अरेंज करके रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपका इंटरव्यू होने वाला है तो ये सारा सेटअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, वेब कैम होना चाहिए। ठीक है, तो फोन से आप ना ही दें, लैपटॉप पे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि शायद ये फ़ोन से अलाउ भी करेंगे। हो सकता है कि मतलब आपको जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो यही आएंगे कि आपको लैपटॉप यूज़ करके देना है। ठीक है, उसके बाद है हाउएवर द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म टाइम स्लॉट एंड प्रोसीजर विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सेपरेटली। तो ये है कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी इसके रिगार्डिंग, तो अपनी ईमेल आईडी जरूर चेक करते रहना। ठीक है, तो अब ये जो लिस्ट आई है इसमें लिखा है दिस लिस्ट इज रोल नंबर वाइज एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो रोल नंबर वाइज इन्होंने लिस्ट निकाली है। ठीक है, तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और मतलब ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके कैटेगरी वगैरह लिखी है, जिसके आगे कैटेगरी नहीं लिखी है इसका मतलब है वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। और ये कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है स्टेज 1 में। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स जो है इनको जो है मतलब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इंटरव्यू में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसमें जितने मार्क्स आपको मिलेंगे, तो स्टेज 1 के मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट्स ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनको अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 11th ऑफ जुलाई से लेकर 13th ऑफ जुलाई शाम को 5 बजे तक अपलोड करना होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है। अपलोड कैसे करना होगा, तो आज जो है दोपहर तक या शाम तक जो है इसका लिंक ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन कैसे करना है, जब आपने लॉगिन करा था अपना एडमिट कार्ड निकालने के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले पेज से, तो वहां से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद वहीं पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा अपलोड सर्टिफिकेट करके, वहां पर आप क्लिक करके जो है अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी एससी एसटी कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को ये नहीं करना है, ना ही जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को करना है। और इन्होंने ये डेट भी दी है कि भाई आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा है कि 23 जून से लेके 6 ऑफ जुलाई के बीच में वो होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 1 अप्रैल से लेके 6 ऑफ जुलाई तक होना चाहिए। ठीक है, तो बस अभी इन्होंने इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी जो भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। तो प्लीज रेगुलरली अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहें। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो आपकी ईमेल पर शेयर कर दिया जाएगा, बिकॉज 18th ऑफ जुलाई को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। तो काफी कम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है इस बार, तो जितने कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं इन्हीं में से सबका इंटरव्यू होगा, इन्हीं का। और इंटरव्यू होने के बाद दोनों के मार्क्स एड अप कर दिए जाएंगे, तो जो फाइनल मेरिट में होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एंड जहां तक है अभी सिर्फ एम्स दिल्ली ही है, बाकी कोई और एम्स इंक्लूड नहीं हुआ है, जिस वजह से कम स्टूडेंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।